एक दिन पहले ही दावा किया गया था ईरान की तरफ से कि उन्होंने 220 अमेरिकन सैनिकों को हलाक कर दिया। कई तरह के सवाल थे, लेकिन अब ईरान ने दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि उनके कब्जे में अब एक अमेरिकन सैनिक है। जी हां, अमेरिका का सैनिक ईरान के कब्जे में है। कहां से पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, क्या करने गया था, ये तमाम चीजें तो दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ को यह भी दिखाऊंगा कि कैसे हिजबुल्लाह और आईआरजीसी यानी कि ईरान की सेना ने न केवल तेल अवीव बल्कि अलग अलग जगह अमेरिका की एम्बेसी को भी निशाना बनाया। वो जल धुआं धुआं होती हुई नजर आई। हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। खबर तो यह भी निकलकर सामने आई कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को बुरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया है, यानी लोग अपने घर बार छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इतना बारूद दागा, इतना बारूद दागा। लेकिन एक बार फिर से दुबई, जी हां, दुबई पर एक बड़ा हमला हुआ है। कहां हुआ, कितना नुकसान हुआ, एक एक चीज दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर, पहली खबर, ईरान क्लेम्स दे कैप्चर्ड अमेरिकन सोल्जर्स एंड टेकन देम प्रिजनर्स। फांसी नहीं दी, कुछ नहीं किया, अमेरिका के सैनिक को पकड़ा और उसे जेल में ठूंस दिया है। इससे पहले तकरीबन 6 दिन पहले भी एक खबर आई थी और दावा किया गया था कि एक गुपचुप अभियान चलाने की कोशिश थी। इन धमाकों के बीच, इस हमले के बीच न्यूक्लियर फैसिलिटी जो बनी हुई है ईरान की, वहां जाकर उतारना था। हेलीकॉप्टर से उतारे गए थे कई सारे अमेरिकन सैनिक और उनका एक ही लक्ष्य था, उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर देना। लेकिन इसी दौरान उनका लोकेशन छूट गया था, यानी लोकेशन पता ही नहीं चल पा रहा था वो अमेरिकन सैनिक कहां चले गए। एक दिन पहले 24 घंटे में 220 सैनिकों की हलाक होने की खबर, ईरान ने दावा किया था कि अमेरिकन सैनिक मारे गए। और अब देखिए ये खबर निकल कर आई। इसको लेकर अल जजीरा ने भी लिखा है, ईरान सेज यूएस सोल्जर्स हैव बीन केप्ट। यूएस सोल्जर्स, इसमें यूएस सोल्जर्स लिखा जा रहा है। इसमें ए नंबर ऑफ यूएस सोल्जर्स हैव बीन कैप्चर्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ हॉस्टाइल 1 वीक एगो। ये लगातार खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या ये वही सोल्जर्स हैं जो गए थे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के लिए, लेकिन धर दबोचे गए। लेकिन अब उठ रही है अड़थियां, वरना इजराइल के लिए ये सब क्यों? इससे पहले जिन जिन देशों में मिलिट्री बेस बना हुआ है अमेरिका का, वहां पर भी नाराजगी देखने को मिली कि जब उन पर ईरान ने हमला किया अमेरिकी बेस पर, तो अमेरिकी बेस पर हुए हमले के एवज में नहीं बल्कि इजराइल को बचाने में ज्यादा मशरूफ नजर आया अमेरिका। अब आइए, 2-3 वीडियोज हैं, उन वीडियोज को दिखाता चल रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, सायरन सुनिए और देखिए एक के बाद एक हमले। ये मिसाइल कहां जाकर गिरेगी पता नहीं, क्योंकि जिनके हाथ में मिसाइल है या जिनके हाथ में रॉकेट्स हैं, जो ये छोड़ रहे हैं रॉकेट्स, वो अलग तरह से वार भी करते हैं। दूसरी वीडियो देखिए। पहली वीडियो जो मैंने भी आपको दिखाई वो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक की थी। दूसरी वीडियो में दावा किया जा रहा है ये अमेरिकन एम्बेसी है, उस पर हुए हमले की वीडियो है। तीसरी देखिए, ये 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें दावा किया गया है कि पहली वीडियो में कि हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया तेल अवीव में, वो। दूसरा दावा है कि अमेरिका की जो एम्बेसी बनी हुई है इराक में, वो वहां पर हमला किया ईरान ने, और उसके बाद क्लस्टर बम का था। अब आइए यहां पर एसएनएन टीवी की खबर है, ये देखिए। ये हाइफा पर हुए हमले की वीडियो अब सामने आई है। एक और टीवी एसएनएन ने ये खबर दिखाई है, ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है हाइफा पर। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हाइफा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल के लिए, क्योंकि वहां 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, एक पोर्ट और एक ऑयल रिफाइनरी, दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब दोनों ही ईरान के निशाने पर है। ये देखिए वीडियो, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी की है, कैसे उसने इजरायली मिलिट्रीज पर उत्तरी इजराइल में हमला किया। ये उन्होंने अब तरीका दिखाया है। अब तक पिछले 1.5-2 साल से सीजफायर होने के बाद भी इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा था। उसे लगा कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, लेकिन अब जब पलटवार हुआ, जब इजराइल ने फिर से हिजबुल्लाह को टारगेट किया ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच, तब हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है। ये देखिए एक के बाद एक कैसे हमले किए जा रहे हैं, इसमें बताया गया है। जो भी हमें आपको हमले दिखा रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से किए जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल में खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। आइए एक और वीडियो देखिए, तेल अवीव पर कैसे मिसाइल गिरी। लाइव चल रहा था तभी, उसी समय। ये देखिए,
Could you get a more pragmatic figure presiding over this ये regime? देखिए, Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over Tel Aviv, and obviously, as many people. तो एनबीसी पर लाइव प्रसारण के दौरान ईरान की एक मिसाइल का तेल अवीव पर गिरने का फुटेज सामने आया है। ये एक और वीडियो, ये उत्तरी इजराइल में गिर रही हैं मिसाइलें, वो कैसे गिर रही, ये देखिए। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई नॉर्दर्न बॉर्डर से इजराइल पर हिजबुल्लाह का अटैक है। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल से रॉकेट हमले कर रहा है, जिसे हवा में आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कितने ऐसे इंटरसेप्ट किए गए मुश्किल है। वहीं ईरान पर जो हमला हुआ था उसका एक और वीडियो सामने आया है, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। पहले वीडियो देखिए, ये देखिए, ऐसा लग रहा है इस सामने ही आग लगी हुई है, जबकि इस सड़क के दूसरी तरफ ईरान का ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ की ये तस्वीर है। ये देखिए, पुल यहाँ से घूम जाएगा, उधर की तरफ ये पूरी आग लगी हुई है। देखिए कितनी भीषण आग है। ये ईरान का ऑयल रिफाइनरी है, ये खास माना जाता है, और इसी के बाद ईरान ने हाइफा पर अटैक किया, ऐसा दावा है। यहां पर भी देखिए हिजबुल्लाह ने दावा है कि हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो पुष्टि हो रही है वो ये है कि ये हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था। युद्ध एक नया आकार ले चुका है। अब आर्थिक तौर पर इजराइल टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर जरा दिखाता हूं, दो तस्वीरें दुबई से निकली हैं। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, मरीना 23 आवासीय टावर है, रेजिडेंशियल टावर है, उसे निशाना बनाया गया है। इसे टावर को निशाना क्यों बनाया गया उसका भी दावा बताता हूं अभी आपको। ये देखिए, ये धुआं हल्का सा उठता हुआ एक तस्वीर निकलकर सामने है। इसमें बताया गया है ये दुबई में एक ड्रोन ने टारगेट किया, मरीना 23 रेजिडेंशियल टावर है, उसको निशाना बनाया। इस हमले में मलबे के कारण एक कार में आग लग गई। इस टावर में CIA का ऑफिस होने का दावा है कि CIA का ऑफिस था। इसकी जानकारी ईरान को मिली और उसके बाद उसने ये अटैक किया है। नहीं देखिए, ये देखिए, तो खबर है बहरीन से निकल कर आई। कुछ इस तरीके से ईरान के ड्रोन ने एक बहरीन की इमारत को निशाना बनाया है। इसे लेकर भी जानकारियां निकल कर नहीं आई कि बहरीन में रेजिडेंशियल एरिया है या फिर यहाँ पर भी अमेरिकन सैनिक या अमेरिकन अधिकारी छिपे होने की खबर थी, उसके बाद ही निशाना बनाया गया। वहीं इजराइल में लगातार हो रहे हमलों के बीच अब तनाव शुरू हो गया। ये देखिए वीडियो, किस तरह के हालात तेल अवीव के अंदर बने हुए हैं, और इस तेल अवीव में बने हुए इस हालात के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। लगातार खाने पीने दवाइयों का सबकी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, ऐसा दावा है। क्योंकि हमलों के बीच चाहे वो दुकानदारी क्यों ना, वो भी तो इंसान है, वो बंकर में छिपा हुआ अपनी दुकान बंद करके अब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। उधर बर्बादी तेल अवीव में चारों तरफ देखने को मिल रही है। नमस्कार।